हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्थ अमेरिका। इससे पहले हम साउथ अमेरिका का रिवीजन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। साउथ अमेरिका से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उसमें मैंने सारे कवर किए हैं। आज हम नॉर्थ अमेरिका के भी सारे एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। ये हमारा लेक्चर 2 पार्ट में रहेगा। इसके साथ साथ मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी याद करने की और मैप भी बताऊंगी। ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एमपीपीएससी के यूनिट 4 से। एमपीपीएससी का यूनिट 4 जहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पूछा जाता है और हर साल वर्ल्ड ज्योग्राफी से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक है नॉर्थ अमेरिका। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, असत्य कथन बताइए, चूज द रॉन्ग ऑप्शन। उत्तरी अमेरिका से मकर रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा तीनों होकर गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर, ऑल 3 लाइन्स आर पासेस थ्रू नॉर्थ अमेरिका। कनाडा देश का ज़्यादातर हिस्सा शीतोष्ण जलवायु में आता है। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ कनाडा आर लाइज इन टेम्परेट क्लाइमेट। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड नंबर सही है, लेकिन फर्स्ट नंबर जो है वो गलत है। ये हो गया आपका ओनली फर्स्ट, क्योंकि आपको क्या बताना है, असत्य कथन बताना है। ठीक है, रॉन्ग ऑप्शन कौन सा है, आपका पहला है। इसको मैप में देखते हैं। ये देखिए, ये आपकी जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, मतलब इक्वेटर यहाँ कहीं से जाती है। मैंने आपको साउथ अमेरिका का अगर आपको मैप याद होगा तो मैंने वहाँ पे बताया था कि ब्राज़ील से कौन सी अपनी इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों पास होती है। ठीक है, इकलौती कंट्री है जहाँ से दोनों पास होती हैं। तो उसके आपको पता है कि जब साउथ अमेरिका से इक्वेटर पास होती है तो आपकी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ से पास होती होगी, वो होती होगी नॉर्थ अमेरिका से। तो नॉर्थ अमेरिका में भी बहुत नीचे से, मतलब आपके मैक्सिको वाले पोर्शन से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैक्सिको, बहामास, ये जो कैरेबियन आइलैंड्स है यहाँ से। तो ये याद रखना है आपको कि ये जो आपका पूरा यहाँ अलास्का से लेके ये कनाडा, यूएसए, ये जो रीजन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के भी ऊपर है। मतलब यहाँ पे सन की रेज जो है वो सीधी नहीं पड़ेंगी और ये बहुत ठंडा होगा। तो यहाँ पे क्लाइमेट कैसा होगा, टेम्परेट टाइप का। ठीक है, तो आपका जो पहला क्वेश्चन है कि मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर तीनों गुजरती हैं, तो ये गलत हो गया। कौन सी निकलती है, सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये याद रखना है कि सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है उत्तरी अमेरिका से। उसके अलावा कनाडा का ज़्यादातर हिस्सा शीतोष्ण है, तो ये आपने मैप में देख ही लिया। यहाँ पे ये आर्कटिक सर्कल के पास रहता है, इसलिए यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, जलवायु यहाँ की शीतोष्ण है। चलिए सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। ये रहा नॉर्थ अमेरिका का मैप। ये है आपका अलास्का। अलास्का, इसके बाद है आपका ये कनाडा। ये पूरा रीजन यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा आपका ये आइलैंड भी कनाडा के हैं। फिर आपका आता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये पूरा रीजन जो है ये आपका यूएसए का है। फिर ये आपको नीचे मिलेगा मैक्सिको, ये है मैक्सिको का रीजन। ठीक है, फिर यहाँ से ये जो छोटे छोटे आपको कंट्रीज दिखेंगी ये है सेंट्रल अमेरिका। ये जो आपकी कंट्रीज हैं ये यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड हैं, तो इनका नाम है कैरेबियन आइलैंड्स। यहाँ पे भी बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज हैं आइलैंड के फॉर्म में। फिर ये आपको जो आइलैंड दिख रहा है ये पूरा, ये है ग्रीनलैंड। ये ग्रीनलैंड आता नॉर्थ अमेरिका में है, लेकिन डेनमार्क का पार्ट है। डेनमार्क आपकी यूरोप की कंट्री है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। ये जो आपका अलास्का है ये लगा कनाडा से हुआ है, लेकिन ये यूएसए का पार्ट है। ठीक है, यूएसए कंट्री के अंतर्गत आता है आपका अलास्का। और ये सारा रीजन जो है ये कहलाता है नॉर्थ अमेरिका, जिसमें ग्रीनलैंड भी आता है, कैरेबियन आइलैंड्स भी आते हैं, सेंट्रल अमेरिका भी आता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर ये याद रखिएगा कि ईस्ट साइड जो आपको पानी मिलेगा, ठीक है, जो ओशियन मिलेगा वो है अटलांटिक ओशियन।
ठीक है। और जो ये वेस्ट साइड आपको पानी मिलेगा वो कौन सा ओशियन है, वो है पैसिफिक ओशियन। तो आपके पूर्वी साइड आपको अटलांटिक महासागर मिलेगा और पश्चिमी साइड आपको प्रशांत महासागर मिलेगा। इसके ऊपर साइड आपको, अगर उत्तरी की बात करें तो उत्तर साइड आपको मिलेगा आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर। तो ये अटलांटिक, आर्कटिक और पैसिफिक ओशियन से घिरा हुआ है चारों तरफ से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असत्य कथन बताइए। विश्व की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील सुपीरियर झील है। तो ये सही है आपका। उत्तरी अमेरिका में स्थित महान झीलों में सुपीरियर झील सबसे बड़ी झील है। ठीक है। लेक सुपीरियर इज द लार्जेस्ट ऑफ द ग्रेट लेक्स लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका। तो ये भी सही है। तो असत्य कथन नन हो गया। इसको मैप में देखते हैं। आप ये मैप देखिए, ये आपकी लाइन हो गई, ये यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे जो ये 5 लेक हैं इनको बोलते हैं ग्रेट लेक्स। ठीक है, महान झीलें। इनका नाम क्या है? पहला हो गया सुपीरियर, फिर मिशिगन, फिर ह्यूरॉन, फिर इरी, फिर ओंटारियो। इसकी ट्रिक बनानी है तो कर सकते हैं CHE शी और ओम। जो शी है वो ओम बोलती है। तो S फॉर सुपीरियर, H फॉर ह्यूरॉन, E फॉर इरी, O फॉर ओंटारियो, M फॉर मिशिगन। तो ये आपकी 5 ग्रेट लेक्स हैं। ये कहाँ पे आती है? ये आपको जो व्हाइट कलर की लाइन दिख रही होगी, ये कनाडा और USA के बीच की बाउंड्री है। मतलब ये जो लेक्स हैं ये कनाडा और USA के बीच की बाउंड्री बनाती हैं। तो जो आपकी सुपीरियर है, लेक सुपीरियर, ये ग्रेट लेक में सबसे बड़ी झील है। जितनी भी ग्रेट लेक्स हैं, मतलब आपकी जो ये 5 ग्रेट लेक्स हैं उसमें सबसे बड़ी कौन सी है? लेक सुपीरियर। और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील है। ठीक है, ये भी याद रखना है। तो आपके जो दोनों ऑप्शन है, ठीक है, फ्रेश वाटर लेक, ठीक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, तो ये भी सही है, लेक सुपीरियर। और जो आपकी ग्रेट लेक्स हैं उसमें सबसे बड़ी जो है वो सुपीरियर है, ये याद रखना है। इसमें जो सबसे छोटी है वो कौन सी है? वो की है आपकी सबसे लास्ट वाली ओंटारियो। ठीक है, तो ये आपका O जो है वो सबसे छोटा है और जो ये S है वो सबसे बड़ी है। ये आपकी यहाँ पे आती है, ये लोकेशन देख लीजिए, ये यहाँ पे आती हैं, कनाडा और USA की बाउंड्री बनाती हैं ये 5 लेक्स, जिनको ग्रेट लेक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है जो कनाडा में स्थित है। हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज माउंट मैकिनले लोकेटेड इन कनाडा। ये गलत है आपका। ये तो सही है कि जो हाईएस्ट चोटी है वो कौन सी है? माउंट मैकिनले, लेकिन कनाडा में स्थित नहीं है। ये कहाँ है? ये आपको मिलेगी अलास्का में। ठीक है, तो ये याद रखना है कि माउंट मैकिनले आपकी अलास्का में है, जो कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, माउंट मैकिनले। उत्तरी अमेरिका का सबसे निचला स्थान मृत घाटी है जो USA में स्थित है। लोवेस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज डेथ वैली लोकेटेड इन USA। तो ये आपका सही है। डेथ वैली जो कि USA में आपको मिलेगी, ये सबसे निचला स्थान है। ठीक है, लोवेस्ट पॉइंट है। तो आपका असत्य कौन सा हो गया? ओनली 1। ठीक है, ये मैप में देख लेते हैं एक बार। ये आपका है डेथ वैली, ये देखिए USA में है, ये है डेथ वैली, मृत घाटी, सबसे लोवेस्ट पॉइंट। और यहाँ पे आपको अलास्का में मिलेगा माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले। अगर माउंट मैकिनले के लिए ये भी आता है कनाडा की जगह USA में है तो भी सही होगा, अगर अलास्का नहीं दिया हुआ है तो, क्योंकि अलास्का USA का ही पार्ट है। तो माउंट मैकिनले आपकी पूरी नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है। कहाँ है? अलास्का में है। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, सत्य कथन बताइए। उत्तरी अमेरिका और एशिया महाद्वीप बेरिंग जल संधि द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द बेरिंग स्ट्रेट। तो ये आपका सही है। इसको मैप में भी देखते हैं। रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका एक दूसरे से बेरिंग जल संधि द्वारा अलग होते हैं। रशिया एंड USA आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय बेरिंग स्ट्रेट। ये भी सही है। तो आपके सत्य कथन कौन सा हो गया? बोथ। ठीक है, दोनों सही हैं। तो मैप में देखते हैं, ये रहा आपका एशिया। एशिया मतलब ये रशिया वाला जो पार्ट है।
रशिया वाला पार्ट है वो रहा ये, और ये रहा आपका अलास्का। मैंने आपको बताया कि अलास्का किसका पार्ट है, यूएसए का पार्ट है। तो इन दोनों को अलग कौन सा करता है, ये यहाँ पे आपको मिलेगा बेरिंग सी, और यहाँ पे जो स्ट्रेट है उसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल संधि। तो यहाँ पे अगर आता है कि एशिया, ये आपका एशिया हो गया और ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, तो एशिया और नॉर्थ अमेरिका को अगर अलग कर रहा है तो कौन कर रहा है, आपका बेरिंग स्ट्रेट। उसके अलावा अगर पूछता है रशिया और यूएसए को कौन अलग कर रहा है, तो ये भी हो गया आपका बेरिंग स्ट्रेट। रशिया और अलास्का को कौन अलग कर रहा है, तो ये भी हो गया बेरिंग स्ट्रेट। तो कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये बस मैप याद रखिएगा कि ये आपका रशिया वाला पार्ट जो कि एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, और ये वाला पार्ट जो कि नॉर्थ अमेरिका में आता है। इसको याद करने के लिए ये याद रखिएगा कि जो रूस है और अमेरिका, रूस अमेरिका जो है वो बेरिंग लेके खड़े रहते हैं एक दूसरे को मारने के लिए, ठीक है, बेरिंग लेके खड़े रहते हैं एक दूसरे की बाउंड्री के पास मारने के लिए, क्योंकि आपस में दोनों की पटती नहीं है, इसलिए बेरिंग लेके खड़े रहते हैं मारने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। चूज द डिफरेंट ऑप्शन, ठीक है, अलग विकल्प चुनना है। सुपीरियर, मिशिगन, इरी, ग्रेट सॉल्ट लेक। आपको जो ये तीनों नाम दिए हुए हैं ये क्या है, ग्रेट लेक्स के नाम है। मैंने आपको 5 अभी नाम बताए थे ग्रेट लेक्स के। CHE क्या बोल रही है, शी बोल रही है ओम, ठीक है। तो आपका सुपीरियर, मिशिगन और इरी, इसके अलावा ह्यूरॉन और ये आपका ओंटारियो, ठीक है। ये आपके 5 ग्रेट लेक्स हैं। ये तीनों जो हैं वो यूएसए और कनाडा बाउंड्री बनाते हैं, लेकिन ये जो ग्रेट सॉल्ट लेक है ये है आपका यूएसए में, और ये सॉल्ट लेक है, मतलब लवणीय जल जहाँ का है, तो सॉल्ट लेक है यूएसए में। तो ये आपका हो गया डिफरेंट ऑप्शन। तो इसमें से आपको चुनना है कि कौन सा ऑप्शन डिफरेंट है, तो हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका असत्य कथन बताइए। सू नहर सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील को जोड़ती है। सू कैनाल कनेक्ट्स लेक सुपीरियर एंड लेक ह्यूरॉन। ये सही है क्या, तो हाँ ये सही है। आपकी जो सुपीरियर और ह्यूरॉन लेक है उसको कनेक्ट करती है सू कैनाल, और इरी और ओंटारियो झील के मध्य विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। वर्ल्ड फेमस नियाग्रा वाटरफॉल लोकेटेड बिटवीन इरी लेक एंड ओंटारियो लेक। तो आपका ये भी सही है। तो असत्य कथन कौन सा हो गया, नन। इसको मैप में देखते हैं। ये आपका सुपीरियर है और ये है ह्यूरॉन, ठीक है। तो इन दोनों को यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए कौन सी कनाल है, सू कनाल, सू नहर, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि ओंटारियो और इरी के लिए यहाँ पे एक कनाल है जिसका नाम है वेललैंड कनाल। तो ये याद रखिएगा कि सुपीरियर और ह्यूरॉन के बीच सू कनाल, ठीक है, सुपीरियर ह्यूरॉन के बीच सू कनाल, और आपकी इरी और ओंटारियो के बीच वेललैंड कनाल, ठीक है। तो इरी और ओंटारियो के बीच सब अच्छा चल रहा है, वेल चल रहा है, और सुपीरियर और ह्यूरॉन के बीच सू आ गई है, ठीक है। उनके बीच अच्छा नहीं चल रहा है क्योंकि उनके बीच सू आ गई है, ठीक है। और एक चीज़ ये देखिए, वाइट वाली जो आपकी लाइन है ये यहाँ से जा रही है, मतलब ये कनाडा और यूएसए की बाउंड्री हो गया। तो जो आपकी मिशिगन लेक है ये पूरी की पूरी कहाँ है, यूएसए में है। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो ये याद रखना है कि लेक मिशिगन जो है वो पूरी की पूरी यूएसए में है, और जो ये 4 लेक हैं वो कनाडा और यूएसए की बाउंड्री पर हैं, ठीक है। सत्य कथन बताइए। मिशिगन झील जो महान झीलों में से एक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ये क्वेश्चन मिल ही गया, तो हाँ ये सही है, अभी मैंने आपको बताया। उत्तरी अमेरिका की खारे पानी की सबसे बड़ी झील ग्रेट सॉल्ट लेक है। ग्रेट सॉल्ट लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन नॉर्थ अमेरिका। तो मैंने आपको इसके बारे में भी बताया, तो ये भी सही है। तो सत्य कथन कौन से हैं, ये है बोथ, बोथ सही है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मिशिगन जो है, जो गन है, वो गन यूएसए में सीधे खुलेआम आप जाके खरीद सकते हैं, दुकानें बहुत सारी हैं। तो गन कहाँ मिलेगी आपको, यूएसए में मिलेगी, ठीक है। और खारे पानी की झील तो वैसे भी सॉल्ट लगा ही हुआ है, तो ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ है, उत्तरी अमेरिका की सबसे खारी पानी की झील है, ठीक है। ये आपको यूएसए में मिलेगी। आगे देखते हैं। असत्य कथन बताइए। रॉकी पर्वत वलय पर्वत का उदाहरण है।
रॉकी माउंटेन इज एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन, तो ये सही है। अपलेशियन पर्वत अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अपलेशियन माउंटेन इज एग्जाम्पल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन, तो ये भी सही है। फिर सियरा नेवाडा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। सियरा नेवाडा इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन, तो ये भी सही है। तो असत्य कौन सा हुआ? नन। ये मैप में अच्छे से समझते हैं। ये यहां से लेके जो है, ये देखिए जितना ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेंगे माउंटेन्स, ठीक है। तो अलास्का से लेके आपको मैक्सिको तक। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे जो है इस वाले रीजन में, यहाँ पे आपको मिलेगा रॉकी माउंटेन, ठीक है। तो ये हो गया आपका रॉकी। रॉकी भाई कहाँ थे? केजीएफ वाले, ठीक है। तो रॉकी भाई आपको कनाडा और यूएसए में मिलेंगे। फिर यहाँ पे आपको यूएसए में मिलेगा अपलैशियन, ठीक है। अपलैशियन, जिसको क्या बोला हमने? अपशिष्ट, रेसिडुअल। रॉकी भाई जो है वो फोल्ड माउंटेन है, वलय पर्वत। फोल्ड मतलब रॉकी भाई सबको फोल्ड करके रख देते हैं, ठीक है। तो रॉकी भाई जो है वो फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है। आपका जो अपलैशियन है वो रेसिडुअल, अपशिष्ट का उदाहरण है। जो अपनी शिया है, अपलाशियन में ये उठा सकते हैं, ठीक है। जो अपनी शिया है उसके पास कुछ कुछ अपशिष्ट चीजें पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है आपका अपलाशियन, इस वाले को याद रखिएगा लोकेशन के साथ, ये है आपका अपशिष्ट। अपलाशियन शिया जो है उसके पास कुछ कुछ चीजें अपशिष्ट पड़ी हुई हैं। रॉकी भाई अपने सबको फोल्ड कर देते हैं, तो ये रॉकी माउंटेन जो हो गया फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। फिर आपको मिलेगा यहाँ साइड नीचे, अलग कलर से मैं बना देती हूँ, ये जो है ये आपको मिलेगा सियरा नेवाडा, और ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। सियरा है उसने ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। तो सियरा जो है वो ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। अपलैशियन जो है वो रेसिडुअल का एग्जाम्पल है। अच्छा ये बताइए कि इंडिया में कौन सा जो पर्वत है वो रेसिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल है? ये है अरावली, ठीक है। तो इंडिया में अरावली जैसे हो गया, ये एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है रेसिडुअल माउंटेन का। वैसे ही यूएसए में हो गया अपलाशियन, जो कि रेसिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल है। रॉकी आपका फोल्ड माउंटेन है। इंडिया में फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल कौन सा है? इंडिया में है हिमालय, ठीक है। तो इंडिया में आपका हिमालय हो गया फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल। ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल क्या है? इंडिया की बात करें तो इंडिया में ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है आपका विंध्याचल और सतपुड़ा, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। रॉकी भाई सबको फोल्ड कर देते हैं, फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल सियरा नेवाडा, सियरा ने ब्लॉक कर रखा है। और जो आपकी शिया है अपलैशियन, उसके पास कुछ चीजें अपशिष्ट में पड़ी हुई हैं, रेसिडुअल, ठीक है। आगे देखते हैं, सत्य कथन बताइए। उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी मिसिसिपी मिसौरी है, जो यूएसए में है, तो ये सही है आपका। लार्जेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज मिसिसिपी मिसौरी विच इज लोकेटेड इन यूएसए, तो ये आपका सही आंसर है। यह नदी मैक्सिको की खाड़ी में पक्षीपाद डेल्टा बनाती है। दिस रिवर फॉर्म्स द बर्ड्स फुट डेल्टा इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बर्ड फुट डेल्टा का। मिसिसिपी मिसौरी नदी कहाँ पे बनाती है? गल्फ ऑफ मैक्सिको में। तो सत्य कथन जो है वो आपके दोनों हैं। देख लेते हैं ये देखिए, ये आपके यूएसए में ये पूरा जो है वाटरशेड बाउंड्री है। तो आपकी मिसिसिपी और मिसौरी नदी ये है आपका, ये जो दिख रहा है ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है मिसिसिपी मिसौरी, और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये बनाती है बर्ड फुट डेल्टा। ये आपका याद रखना है कि मिसिसिपी मिसौरी आपकी नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। इसके अलावा कहाँ मिलेगी आपको? यूएसए में मिलेगी। और उसका जो मुहाना है वो क्या है? गल्फ ऑफ मैक्सिको, जहाँ पे वो बर्ड फुट डेल्टा बनाती है, ठीक है। बर्ड फुट डेल्टा जो कि एक डेल्टा का प्रकार है। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा गीजर ओल्ड फेथफुल गीजर कहाँ है? वर्ल्ड लार्जेस्ट गीजर ओल्ड फेथफुल गीजर लोकेटेड कहाँ है? ये आपको मिलेगा यूएसए में, ठीक है। यूएसए में कहाँ? यूएसए में मिलेगा आपको येलोस्टोन नेशनल पार्क में। नेशनल पार्क में, येलोस्टोन नेशनल पार्क में। इसकी इमेज देखिए, ये रहा आपका गीजर,
और कहाँ पे है, ये है आपका येलोस्टोन नेशनल पार्क में। ठीक है, मतलब यूएसए में जो लोग गीजर लगवाते हैं वो पीले कलर का लगवाते हैं। ठीक है, पीले कलर का गीजर लगवाते हैं यूएसए में लोग, तो ये याद रखिएगा। येलोस्टोन नेशनल पार्क में है गीजर, जिसका नाम है ओल्ड फेथफुल गीजर। कहाँ पे है ये, यूएसए में है। आगे देखते हैं, उत्तरी अमेरिका में स्थित मरुस्थल नहीं है। ठीक है, ये आपको नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट बताने हैं, कौन सा नहीं है। ग्रेट बेसिन डेजर्ट, मोहावे डेजर्ट, चिहुआहुआ डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट। अगर आपने मेरा साउथ अमेरिका वाला वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आप आसानी से कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो ये अटाकामा डेजर्ट है ये कहाँ मिलेगा, आपको साउथ अमेरिका में मिलेगा। ठीक है, तो अटाकामा डेजर्ट जो है वो उत्तरी अमेरिका का मरुस्थल नहीं है। तो कौन कौन सा हो गया, आपको 4 मेन मरुस्थल मिलेंगे डेजर्ट, जो कहाँ मिलेंगे आपको, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में। ये आपका यूएसए में एक तो हो गया ये ग्रेट बेसिन, तो ये हो गया सबसे पहले ग्रेट बेसिन डेजर्ट। और ये भी याद रखिएगा कि ये कहाँ साइड है, ये आपके वेस्ट साइड आ रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, तो ग्रेट बेसिन हो गया। सेकंड हो गया आपका मोहावे, फिर सोनोरन, और ये जो है जो सोनोरन जो है वो भी आपके मेक्सिको में थोड़ा सा आ रहा है। और जो ये आपका चिहुआहुआ है, ये जो है यूएसए और मेक्सिको इन दोनों कंट्रीज में फैला हुआ है। ठीक है, इसको याद करने के लिए कर सकते हैं, जो अपनी मोहा चिल्ला रही है कि रन, तो लोग पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, उसने बोला, लोग पूछ रहे हैं क्या हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ, मोहा बोल रही है रन। तो उसने आंसर क्या किया, उसने आंसर किया कि कुछ ग्रेट हो गया। ठीक है, कुछ ग्रेट ही हो गया। तो मोहा चिल्ला रही है रन, लोग पूछ रहे हैं क्या हुआ, तो वो कह रही है कि कुछ ग्रेट हो गया। ठीक है, तो ग्रेट बेसिन हुआ, ये आपका हो गया सोनोरन, और ये हो गया मोहावे। ये आपके 4 डेजर्ट हैं। कहाँ के डेजर्ट हैं, ये मरुस्थल है आपके नॉर्थ अमेरिका के। ठीक है, ये अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, असत्य कथन बताइए। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का डेट्रॉयट शहर ऑटोमोबाइल का प्रमुख केंद्र है। तो ये आपका सही है। डेट्रॉयट है कहाँ का शहर एक्चुअल में, ये है यूएसए का। और किसके लिए फेमस है, ऑटोमोबाइल के लिए। फिर यह एरी झील के किनारे स्थित है, तो यह आपका ये भी सही है, एरी झील के किनारे स्थित है डेट्रॉयट शहर। तो असत्य कथन हो गया नन। इसको मैप में देख लेते हैं, ये रहा डेट्रॉयट शहर एरी झील के किनारे। ठीक है, डी के बाद ई आता है, तो डेट्रॉयट कहाँ मिलेगा, ई में मिलेगा। या ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो ईरी है वो डेट कर रही है किसी को, डेट्रॉयट। ठीक है, ईरी जो है वो डेट कर रही है किसी को। फिर कुछ और लोकेशन देख लीजिए, आपका जो ओंटारियो है वो टोरंटो कुछ मैच करता हुआ लग रहा है। तो जो ये टोरंटो सिटी है वो कहाँ पे है, ओंटारियो के पास है। ठीक है, फिर देखिए ये मिशिगन के पास, ये रहा आपका शिकागो। ठीक है, शिकागो कहाँ है, मिशिगन में। तो शिकार करने गए हैं, शिकार करने कैसे गए हैं, गन लेकर। तो मिशिगन के पास आपको मिलेगा शिकागो। ठीक है, तो मिशिगन, शिकागो, फिर ईरी के पास मिलेगा डेट्रॉयट, और ओंटारियो के पास मिलेगा टोरंटो। ठीक है, ये याद रखिएगा। डेविस जल संधि किसके किसके मध्य स्थित है। डेविस स्ट्रेट इज लोकेटेड बिटवीन हुम, बैफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर, बैफिन बे और पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन और बेरिंग सी के बीच, बैफिन बे और अटलांटिक ओशियन के बीच, अटलांटिक ओशियन और आर्कटिक ओशियन के बीच। तो ये कहाँ पे है, ये है आपकी बैफिन बे और अटलांटिक ओशियन के बीच। इसका मैप में देखते हैं लोकेशन, ये आपका हो गया यहाँ पे बैफिन बे, ये है बैफिन बे, और ये जो आपकी स्ट्रेट है ये है डेविस स्ट्रेट काफी फेमस है, इसलिए याद रखना है बैफिन बे। और ये हो गया आपका अटलांटिक ओशियन। डेविस स्ट्रेट जो है वो बैफिन बे और अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट करती है। इसके अलावा क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसको किसको अलग करती है। तो आपका जो ये ग्रीनलैंड आइलैंड है, तो ग्रीनलैंड को अलग करती है किससे, कनाडा से। पहला ये हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा जो ये आइलैंड है इसका नाम है बैफिन आइलैंड।
तो इसके अलावा ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रीनलैंड और बफिन आइलैंड को कौन अलग करता है, ये आपका डेविस स्ट्रेट। ठीक है, यहाँ पे आपको लेब्राडोर सी भी मिलेगा, तो बफिन बे और लेब्राडोर सी को भी कौन कनेक्ट करता है, डेविस स्ट्रेट। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लेब्राडोर सी के बारे में, बफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड के बारे में, सब डेविस स्ट्रेट से ही कनेक्टेड है। तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, इसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं कि ग्रीनलैंड जो है ये किसका पार्ट हो गया, आपके यूरोपियन नेशन डेनमार्क का। तो यूरोप और आपका जो कनाडा है ये आपका हो गया कनाडा का। ठीक है, तो यूरोप और कनाडा किस स्टेट से अलग हो रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आप ध्यान से मैप पढ़िएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। असत्य कथन बताइए। पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, तो ये सही है। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है, तो ये भी सही है। ठीक है, इसलिए आपका असत्य कथन हो गया नन। ये मैप देखिए, ये है आपका पनामा, पूरा का पूरा पनामा कंट्री है। ठीक है, ये पूरी पनामा कंट्री है। तो आपकी जो पनामा कनाल है वो है यहाँ से, ये कनेक्ट करती है। एक तरफ है आपका अटलांटिक ओशियन और एक तरफ है ये आपका पैसिफिक ओशियन। तो पनामा कैनाल जो है वो अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से कनेक्ट करती है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि ये जो आपका कनाल है वो आपके नॉर्थ अमेरिका को अलग करती है। किससे? ये है आपका कोलंबिया, यहाँ से साउथ अमेरिकन कंट्री चालू हो जाती हैं। तो इसलिए ये भी मानते हैं कि पनामा कैनाल जो है वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अलग करती है। ठीक है, इसके अलावा ये जो डेरियन गैप है ये याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये डेरियन गैप है, तो ये डेरियन गैप मेन माना जाता है किसको? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच बाउंड्री को। ठीक है, ये डेरियन गैप। इसके अलावा पनामा कैनाल भी है। इसको ब्लैंक मैप में देखें, ये देखिए, ये हो गया आपका पूरा नॉर्थ अमेरिका और ये हो गया आपका अटलांटिक, ये यहाँ पे हो गया आपका कैरेबियन सी, ये कैरेबियन सी हो गया। यहाँ पे आपका चालू हो गया पैसिफिक, प्रशांत महासागर। तो कैरेबियन सी या अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट करता है यहाँ पे आपका जो हो गया पनामा। तो पनामा जो नहर है वो कनेक्ट करता है कैरेबियन सी को या अटलांटिक ओशियन को, किससे? पैसिफिक से। और किसको किसको अलग करता है? ये आपका नॉर्थ अमेरिका और नीचे हो गया साउथ अमेरिका, तो इन दोनों को अलग करता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि लास्ट में आपको एक डेरियन गैप भी मिलेगा जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को अलग करता है। ठीक है, ये पूरे मैप में आपको पता चल गया ना। हम इस कंट्री की बात कर रहे थे, सबसे लास्ट में है पनामा, यहाँ की बात कर रहे थे। इनमें से कौन सी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको की सीमा बनाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर में बाउंड्री बिटवीन यूएसए एंड मैक्सिको? ये कौन सी है? मैंने आपको बताया मिसौरी, मिसिसिपी। ये कौन सी है? ये तो नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और है कहाँ पे? ये आपको यूएसए में मिलेगी। अमेजोन जो है ये कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में है। ठीक है, रियो ग्रांडे जो है ये आपका सही आंसर है। ठीक है, रियो ग्रांडे मैक्सिको और यूएसए के बीच, यूएसए और मैक्सिको के बीच बहुत ग्रांड खाई है ना, मतलब दोनों की पड़ती नहीं है आपस में। तो ये ग्रांडे वर्ड आ गया किसके लिए? यूएसए और मैक्सिको के बीच एक बाउंड्री है, ग्रैंड बाउंड्री है यूएसए और मैक्सिको के बीच। तो रियो ग्रांडे जो नदी है वो यूएसए और मैक्सिको के बीच क्या बनाती है? बाउंड्री बनाती है। आगे देखते हैं, चूज द ऑड ऑप्शन। अलास्का महासागरीय धारा, अलास्कन ओशियन करंट, फ्लोरिडा ओशियन करंट, लेब्राडोर ओशियन करंट और गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट। ये आपके जो करंट है इनमें से कौन सी अलग है? ये है आपकी लेब्राडोर। क्यों? क्योंकि अलास्का, फ्लोरिडा और गल्फ स्ट्रीम ये तीनों करंट जो हैं ये वार्म करंट है। ठीक है, गर्म जलधाराएं हैं। जो आपकी लेब्राडोर ओशियन करंट है ये सिर्फ आपकी ठंडी जलधारा है। ठीक है, कोल्ड ओशियन करंट है। तो इसलिए आपका जो ऑड ऑप्शन है वो कौन सा हो गया? लेब्राडोर ओशियन करंट। मैप में इसको अच्छे से देख लेते हैं बहुत। और साउथ अमेरिका से आपका जाएगा इक्वेटर, तो मान लेते हैं यहीं पे है इक्वेटर। इक्वेटर के पास से जो आपकी करंट चलती है वो चलती है नॉर्थ इक्वाटोरियल करंट, जो कि कैसी है? गर्म करंट है। फिर वो यहाँ से चलते चलते यहाँ पे और यहाँ पे बट जाती है, तो ऊपर जो है उसको कहते हैं एंटिलीज करंट। ठीक है, एंटिलीज करंट। और ये याद रखना है कि अभी ये सारी जो करंट पढ़ेंगे ना वो गर्म ही पढ़ेंगे। क्यों?
क्योंकि ये सारी इक्वेटर के पास है, मतलब ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही हो गया, तो ये इसके पास भी जो बढ़ेंगे तो एंटिलीज करंट भी जो रहेगी वो कौन सी रहेगी, ये भी आपकी गर्म करंट है। फिर इसके बाद ये जैसे ही यहाँ बढ़ती है तो इसका नाम हो जाता है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम ये भी आपकी गर्म करंट है। और ये लोकेशन याद रखिएगा, यहाँ पे ये यूएसए और कनाडा के नॉर्थ ईस्ट साइड है गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। ऐसे गल्फ स्ट्रीम यहाँ जाती है, ऊपर से आती है आपकी लेब्राडोर ठंडी करंट, ठीक है, ये कोल्ड करंट आती है और ये आके मिलती है यहाँ पे, और ये आपका है न्यू फाउंडलैंड आइलैंड, ठीक है। ये कौन सा है, न्यू फाउंडलैंड द्वीप है, ठीक है, आइलैंड है, जहाँ पे आके ये ठंडी करंट और ये गर्म करंट मिलती है। तो यहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट बन जाता है जहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ आती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्रैंड बैंक, ठीक है। ये रीजन मछलियों के लिए बहुत फेमस है, ग्रैंड बैंक। फिर गल्फ स्ट्रीम करंट है जब वो आगे बढ़ती है, और ये पूरा जो हम ओशन पढ़ रहे हैं, ये ओशन कौन सा पढ़ रहे हैं, ये है आपका अटलांटिक ओशियन, ठीक है, अटलांटिक ओशियन की बात कर रहे हैं हम। अटलांटिक ओशन, यहाँ क्या मिलेगा आपको, यहाँ साइड आपको यूरोप मिल जाएगा, ठीक है, यूरोप मिल जाएगा। तो जब ये आगे करंट बढ़ती है गल्फ स्ट्रीम करंट, तो इसका नाम हो जाता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये भी जो है आपकी गर्म करंट है, ठीक है, गर्म करंट है। और इसी गर्म करंट के कारण ये देखिए यूरोप में जा रही है, यहाँ के जो पोर्ट होते हैं, बंदरगाह, वो 12 महीने ओपन होते हैं क्योंकि वहाँ का पानी जमा नहीं होता। तो इस करंट के कारण यहाँ बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली फायदा होता है। और गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर के मिलने से न्यू फाउंडलैंड के पास ग्रैंड बैंक बनता है, तो कनाडा और यूएसए को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, ठीक है। और जब ये करंट ये वापस करंट आती है जो कि ठंडी करंट रहती है, ये आपके यूरोप वाले रीजन में है, एक ठंडी करंट वापस आती है इक्वेटर साइड, इसका नाम है कैनरी करंट, कैनरी कोल्ड करंट, ठीक है, ये आपकी कैनरी कोल्ड करंट है। तो ये वापस आती है, तो ये पूरा एक देखिए सर्कल टाइप का बन रहा है। यहाँ से सबसे पहले इक्वेटर वाली करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जाएगी, फिर ये आगे बढ़ेगी, फिर इसका नाम गल्फ स्ट्रीम हुआ, फिर आगे गई तो लेब्राडोर से मिली, और फिर आगे गई तो इसका नाम हुआ नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, और फिर जब ये वापस आई तो इसका नाम हुआ कैनरी कोल्ड करंट, ठीक है। तो इसमें आपकी एंटिलीज भी गर्म करंट है, गल्फ स्ट्रीम गर्म है, लेब्राडोर ठंडी है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट गर्म है, और ये आपकी कैनरी जो है ये ठंडी है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट इक्वेटर के पास की है तो ऑब्वियसली गर्म ही होगी, ठीक है। इसकी वजह से ये आप देख रहे हैं सर्कल, इसकी वजह से एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट बनता है यहाँ पे, ठीक है, जिसकी वजह से एक सी का डेवलपमेंट होता है जिसको बोलते हैं सैरगैसो सी। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है शायद 2021 में, सैरगैसो सी के बारे में। कहाँ मिलेगा आपको, अटलांटिक ओशियन में, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट साइड, और ये सारी करंट हैं चारों तरफ, तो उसकी वजह से ऐसा इन्वायरमेंट डेवलप होता है जिसमें अलग थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिसका नाम हमने रख दिया सैरगैसो सी, ठीक है। तो सैरगैसो सी ये याद रखना है, कहाँ मिलेगा आपको, अटलांटिक ओशियन में, ठीक है। लेब्राडोर ठंडी महासागरीय धारा और गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय धारा कहाँ मिलती है, वेयर डू द लेब्राडोर कोल्ड करंट एंड गल्फ स्ट्रीम वार्म ओशन करंट मीट, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे लोकेशन के साथ कहाँ पे मिलती है, ये यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड के पास मिलती है। तो इसमें देखिए आपका आंसर कौन सा होगा, नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, या नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो कौन सा आंसर सही है, आंसर फर्स्ट, नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। कहाँ पे मिलती है, ये मिलती है न्यू फाउंडलैंड आइलैंड के पास, ठीक है, और बनाती है ग्रैंड बैंक, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट बन जाता है मछलियों के लिए। आगे देखते हैं, असत्य कथन बताइए, विश्व का सबसे बड़ा कैनियन ग्रैंड कैनियन है, तो ये सही है।
यह संयुक्त राज्य अमेरिका की कोलोराडो रिवर पर स्थित है, तो ये भी सही है। विश्व का सबसे बड़ा कैनियन जो मिलेगा वो आपको यूएसए में मिलेगा। किस नदी पे? कोलोराडो रिवर पे। इसको याद करने के लिए कर सकते हैं कि जो अपने कोला है, कोका कोला, कोला का एड बहुत ज्यादा ग्रैंड हो गया है यूएसए में, ठीक है। तो ये कोला वाले जो है बहुत ग्रैंड एड बनाने लग गए हैं अपना यूएसए में, ठीक है। तो इसमें आपका सत्य कथन हो गया नन। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा बनाता है। व्हाट फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए? यूएसए और मैक्सिको के बीच कौन सी नदी बना रही थी? रियो ग्रांडो। उसके अलावा कनाडा और यूएसए के बीच अभी मैंने बताया आपको कि जो 4 ग्रेट लेक्स में, 5 ग्रेट लेक्स में एक जो मिशिगन है वो तो पूरी पूरी यूएसए में आती है, ठीक है। तो याद रखना है कि जो 4 लेक्स हैं वो क्या करती हैं, वो बाउंड्री बनाती हैं। तो यहाँ पे अभी लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, तो ये आपका आंसर हो गया 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जो क्या करता है, बॉर्डर बनाता है बिटवीन कनाडा एंड यूएसए। सत्य कथन बताइए। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ मेज इज इन यूएसए। सेंट लुइस विश्व की सबसे बड़ी मक्का मंडी है। सेंट लुइस इज द बिगेस्ट मेज मार्केट इन द वर्ल्ड। तो ये आपका बोथ, दोनों सही है। जो अपना लुइस है, लुइस को मक्का बहुत पसंद है, ठीक है। मक्का बहुत पसंद है और लुइस है कहाँ का? लुइस है यूएसए का। यूएसए का लुइस है, उसको मक्का बहुत पसंद है, ठीक है। तो सेंट लुइस बिगेस्ट मेज मार्केट, और यूएसए में सबसे ज्यादा क्या हो रहा है? मक्का। आगे देखते हैं। सत्य कथन बताइए। चूज द ट्रू ऑप्शन। उत्तरी अमेरिका के ठंडे इलाकों में रहने वाले मूल निवासी एस्किमो कहलाते हैं। नेटिव्स लिविंग इन कोल्ड एरियाज ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर कॉल्ड एस्किमोज। तो ये आपका सही है। एस्किमो इग्लू बनाकर रहते हैं। एस्किमोज लिव बाय मेकिंग इग्लू। तो ये भी आपका सही है। जो आपके नेटिव हैं उनका नाम एस्किमोज के अलावा आपको एक और नाम मिलेगा, इन्यूट। तो ये भी याद रखना है, इन्यूट यहाँ की ट्राइब्स है। ये दोनों आपकी कहाँ की ट्राइब है? उत्तरी अमेरिका के ठंडे इलाकों में, जैसे हो गया आपका अलास्का, कनाडा, ठीक है। यहाँ पे आपको इन्यूट और एस्किमोस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सत्य कथन कौन सा हो गया? बोथ। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बारे में सत्य कथन बताइए। चूज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट यूएसए। अपलेशियन और व्योमिंग क्षेत्र उच्च कोटि के कोयले के भंडार के लिए प्रसिद्ध हैं। ये सही है आपका, कोल रीजन है। मेसाबी और पिट्सबर्ग उच्च कोटि के लोहे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। मेसाबी और पिट्सबर्ग रीजन आर फेमस फॉर हाई क्वालिटी आयरन। एक चीज इसमें याद रखिएगा, मैंने दोनों क्वेश्चन में हाई क्वालिटी लगा रखा है, ठीक है। जैसे इंडिया हो गया, वहां पे हाई क्वालिटी का कोल नहीं मिलता है, लेकिन यूएसए में आपको हाई क्वालिटी के कोल और आयरन दोनों मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया बोथ। इसको मैप में देख लेते हैं। ये आपका रीजन जो है ये हो गया आपका पिट्सबर्ग वाला रीजन, जहाँ पे आपको क्या मिलेगा? आयरन मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा ये जो रीजन है ये किसका है? ये व्योमिंग आपका कोल वाला रीजन। यहाँ पे हो गया आपका मेसाबी रीजन, मेसाबी, और यहाँ पे आपका हो गया अपलाशियन। तो आपका पिट्सबर्ग और मेसाबी ये हो गया आयरन के लिए, लोहे के लिए। व्योमिंग और अपलाशियन ये हो गया आपके कोयले के लिए, ठीक है। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है आयरन और कोल की, कहाँ पे? यूएसए में, ठीक है। अगर कनाडा में देखें तो कनाडा में आपको यहाँ पे मिलेगा लेब्राडोर। जो लेब्राडोर ठंडी करंट थी ना, वैसे ही यहाँ पे रीजन का नाम है लेब्राडोर। वहां पे आपको क्या मिलेगा? वहां पे आपको आयरन मिलेगा, लोहा। और यहाँ पे है वैंकूवर में आपको कोल मिलेगा। तो ये आपको कनाडा वाले क्षेत्र हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से सही नहीं है, ठीक है। फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। सैन फ्रांसिस्को, सिलिकॉन वैली, ये सही है। फ्लोरिडा, केप कैनवरल, ये भी सही है। यहाँ पे आपको यूएसए का स्पेस सेंटर मिलेगा, ठीक है। स्पेस सेंटर है केप कैनवरल, फ्लोरिडा। न्यू फाउंडलैंड में क्या मिलेगा? ग्रैंड बैंक, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ग्रैंड बैंक, न्यू फाउंडलैंड। डेट्रॉयट, हॉलीवुड, ये आपका गलत है, ठीक है। हॉलीवुड कहाँ पे मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको लॉस एंजलिस में,
ठीक है, तो लॉस एंजलिस, हॉलीवुड, ये डिट्रॉइट आपके ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। नेक्स्ट देखते हैं, मैच द फॉलोइंग। क्यूबा, क्यूबा में क्या फेमस है, इसको बोलते हैं चीनी का कटोरा। ठीक है, यूएसए, यूएसए में सबसे ज्यादा होता है सूरजमुखी और मक्के का उत्पादन। ठीक है, सूरजमुखी भी है, मक्का भी है। कनाडा, कनाडा में है सबसे बड़ी गेहूं मंडी जिसका नाम है विनीपेग। विनीपेग जो है वो गेहूं की मंडी है सबसे बड़ी कनाडा में। जमैका फेमस है केले के लिए। ठीक है, तो 1 का हो गया 2, फिर 2 का हो गया 4, 3 का हो गया 1 और 4 का हो गया, ये आपका ये हो गया सही आंसर। ठीक है, क्यूबा चीनी का कटोरा, क्यूबा और जमैका आपकी कैरेबियन आइलैंड के कंट्रीज हैं। ठीक है, यूएसए हो गया सूरजमुखी और इसके साथ साथ मक्का भी लिख लीजिए। कनाडा गेहूं मंडी विनीपेग, ठीक है, और जमैका केला उत्पादन। लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन रिवीजन के लिए देते जाती हूँ। आप बताइए, माउंट मैकिनले ये कहाँ पढ़ा आपने? ठीक है, जो नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा आपने पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग किस चीज़ के लिए पढ़ा, किस चीज़ के लिए फेमस है? उसके अलावा जो आपकी ग्रेट लेक है, ग्रेट लेक में सबसे बड़ी लेक कौन सी है? ठीक है, सबसे बड़ी लेक कौन सी है? उसके अलावा मेक्सिको और यूएसए, इन दोनों के बीच बाउंड्री कौन बनाता है? और यूएसए और कनाडा के बीच जो बाउंड्री है वो कौन से लैटिट्यूड में है? इसके अलावा जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड, ये दोनों किस स्ट्रेट से अलग होता है? लेब्राडोर जो आपकी कोल्ड करंट है वो गल्फ स्ट्रीम से कहाँ पे मिलती है? ठीक है, कहाँ पे मिलती है? तो ये कुछ क्वेश्चन है रिवीजन के लिए, इनको आप आंसर ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।